Hello everyone, I am Aditi And I am Abhishek. and welcome to the next episode. हमने लास्ट एपिसोड में देखा कर्ण के बारे में, जो कि महाभारत का ट्रैजिक हीरो था। आज हम देखेंगे कि उनको ऐसे 3 कर्स क्या मिले थे जिससे कि उनकी मृत्यु आई। पहला कर्स हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे कर्ण ने परशुराम से विद्या सीखी, लेकिन सच छुपाने की वजह से परशुराम ने उनको कर्स दे दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस समय तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। तो ये था पहला कर्स। इस पहले कर्ज का और बाकी के जो 2 कर्ज हम लोग अभी जानेंगे, उन स्टोरीज को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा कुरुक्षेत्र की वॉर से ठीक पहले, जहां हम देखते हैं कि कृष्ण जी जाते हैं कर्ण के पास एक अम्बेसडर बन के पांडवों की साइड से। और वो जाके उनको पहली बार ये बताते हैं कि उनकी बायोलॉजिकल मदर कुंती ही हैं और पांडव उनके अपने भाई हैं। और उनको ये भी समझाते हैं कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो कौरवों और पांडवों में सबसे बड़े भाई वो खुद हैं। और अगर वो हाँ बोल दें और ये मान जाएं कि वो उनके पुत्र हैं, उनके भाई हैं, तो बिना किसी डिस्प्यूट के वो राजा बन जाएंगे। और यहाँ तक ये तक भी कहा कि युधिष्ठिर आपको पंखा करेंगे, भीम आपके लिए छाता उठाएंगे और आप राज्य करेंगे। लेकिन कर्ण ये नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, मेरे लिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। मैं अधिरथ नंदन और राधा माँ का ही पुत्र हूँ और मैंने जो वचन दिए हैं, जो प्रोमिसेस किए हैं और मेरी जो लाइफ का गोल चल रहा है, जो कि है दुर्योधन के लिए ये युद्ध लड़ना, मैं उस पे ही दृढ़ रहूंगा। इसके बाद कृष्ण कुंती के पास जाके उनको ये बताते हैं कि कर्ण को उन्होंने सारी सच्चाई बता दी है, बट कर्ण नहीं मान रहा है। तब कुंती पहली बार एक माँ के रूप में जाती हैं कर्ण के पास, तो वो ये देखती हैं कि वो ऑलरेडी सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं। कुंती कर्ण को समझाने की कोशिश करती हैं कि कर्ण उनके ही पुत्र हैं और सूर्य देव के पुत्र हैं। यहाँ तक कि सूर्य देव खुद भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं ये बताने के लिए कि ऐसी क्या परिस्थिति थी उस समय कि वो लोग कर्ण को अपना नहीं पाए और कैसे वो अनमैरिड थी, इसलिए वो कर्ण को अपने पास नहीं रख सकती थी। इस पे कर्ण ने ये कहा कि आपने जो मेरे साथ किया वो कोई दुश्मन भी नहीं करता और इस वजह से मैं पूरे जीवन अपनी आइडेंटिटी ढूंढता रहा, समझता रहा कि ऐसी मुझ में क्या कमी थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे अपनाया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी राधा माँ को अपनी माँ और अधिरथ नंदन को अपने पिता मानता हूँ और मैं ये रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उनकी माँ हैं और पांडव उनके भाई हैं, इस पर उन्होंने एक वादा कुंती को दिया कि आपके 5 पुत्र अभी हैं, 5 पुत्र बाद में भी रहेंगे। मेरी केवल लड़ाई अर्जुन के साथ तय है, तो या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। तो 5 पुत्र रहेंगे, चाहे अर्जुन रहे चाहे मैं रहूं, आपके 5 पुत्र रहेंगे। आगे चल के हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र की वॉर हो रही है और अर्जुन और कर्ण का युद्ध होना तय था। इस पर अर्जुन के सारे भाई कंसर्न थे कि कर्ण जो है वो इमॉर्टल है, उसको मारा नहीं जा सकता। तो उन्होंने इंद्रदेव को बुलाया क्योंकि इंद्रदेव अर्जुन के पिता थे। उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि कर्ण की दानवीर होने की जो क्वालिटी है उसको वो एक्सप्लॉइट करेंगे। इंद्र ने डिसाइड किया कि वो डिस्गाइज होके एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास जाएंगे और उनसे उनका सोने का कवच, कड़े और सोने के कुंडल उनसे मांग लेंगे भिक्षा में। इससे वो इमॉर्टल से मॉर्टल हो जाएंगे। सूर्यदेव को इंद्र के इस प्लान के बारे में पता भी चल जाता है और वो कर्ण के पास जाके उनको वार्न भी करते हैं कि इंद्र एक ब्राह्मण का रूप लेके आपके पास आएंगे और आपसे भिक्षा में आपका कवच मांगेंगे, आपके कुंडल मांगेंगे, ताकि आपका जो इमोर्टैलिटी है वो खत्म हो जाए। और आप इसमें मत फंसिएगा, आप मत दीजिएगा उनको। लेकिन कर्ण का बिल्कुल डिफरेंट आउटलुक था इस चीज़ पे। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि कर्ण एक ऐसा कैरेक्टर थे जो रिस्पेक्ट के पीछे जाते थे। वो कभी भी किसी को मना नहीं करते थे किसी भी चीज़ के लिए। और उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि स्वर्ग के राजा डिस्गाइज करके उनके पास आ रहे हैं, इतने मजबूर होके, और उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। तो उन्होंने सूर्यदेव को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर इंद्र यहाँ तक आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा, मेरे लिए ये अलग प्राइड की बात है। और ऐसा ही होता है। इंद्र डिस्गाइज करके आते हैं, वो उनसे उनका कुंडल कवच सब मांग लेते हैं और वो बिना कुछ एक भी क्वेश्चन करे एक बार में सारी चीजें निकाल के उनको दे देते हैं।
इस चीज से इंद्र भी इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि इनको पता था कि ऐसा हो रहा है, तब भी इसने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, हुँ, कोई भी विरोध नहीं किया। तो इंद्र उनको वरदान दे देते हैं, हुँ। और वरदान में उनको एक ऐसा अस्त्र दे देते हैं कि वो किसी भी इंसान पे अगर उस अस्त्र को यूज करेंगे तो उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी हो। तो ये अस्त्र एक तरीके से कर्ण के लिए एक पॉजिटिव चीज थी कि अगर वो इमॉर्टल से मॉर्टल भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके पास एक हथियार है जिससे वो अर्जुन को मार सकते हैं। हुँ, लेकिन कृष्ण जी के पास हर चीज का प्लान होता था। आगे चल के हम ये देखते हैं, जो भीम का पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच, हुँ, वो बहुत ही बलशाली था। वो कौरवों की साइड जाता था और वो एक एक करके कौरवों को मारता जा रहा था, कौरवों को भी और उनके पुत्रों को भी। हुँ। तो उसने कौरवों के साइड पे बिल्कुल हाहाकार मचा दिया था। तो इस पे दुर्योधन कर्ण के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम अपना अस्त्र यूज करो घटोत्कच पे, वरना तुमको मौका ही नहीं मिलेगा अर्जुन से लड़ाई करने का। घटोत्कच अकेले ही पूरी वॉर खत्म कर कौरवों को देगा। हरा देगा। तो इस वजह से एंड में कर्ण को अपना ये अस्त्र घटोत्कच को मारने के लिए यूज करना पड़ा। तो अब हम आते हैं सेकेंड लास्ट डे ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर में, जिसमें हम ये देखते हैं कि कर्ण अपने रथ पे बैठ के अर्जुन से वॉर करने जा रहे हैं। लेकिन कर्ण के पास कोई भी चैरियट चलाने वाला नहीं था। तो उन्होंने राजा शाल्य को कहा कि आप मेरा चैरियट चलाएं। लेकिन कर्ण के बारे में सबको पता था कि वो एक सूत पुत्र हैं और राजा शाल्य एक राजा थे। हुँ, इसके बाद दुर्योधन ने आके जब राजा शाल्य को बोला कि और कोई हमारे पास है नहीं, आप ही को रथ चलाना पड़ेगा, तो वो मजबूरी में कर्ण का रथ चलाने चले गए। हुँ। लेकिन उनके बीच की ये जो अनबन थी और जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था राजा शाल्य और कर्ण के बीच में, ये चीज हम लोग बैटल फील्ड में देखेंगे, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब ये वॉर हो रही होती है, अर्जुन और कर्ण आमने सामने होते हैं, तब कर्ण का जो रथ था उसका पहिया धरती में फंस जाता है, भूमि में फंस जाता है। और क्योंकि राजा शाल्य एक एक्सपर्ट चैरियट चलाने वाले नहीं थे, वो उस पहिए को नहीं निकाल पा रहे थे। तो कर्ण को मजबूरी में उतरना पड़ा रथ से और पहिए को पुश करना पड़ा, धक्का लगाना पड़ा पीछे से, ताकि वो रथ आगे बढ़े। जब कर्ण अपने रथ से उतरे और वो पहिया निकाल रहे थे, तब अर्जुन ने उन पे वार किया। कर्ण ने देख भी लिया कि उन्होंने उन पे वार किया है, अर्जुन का तीर उनकी तरफ आ रहा है। लेकिन ये वो पल था जब उनको अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उनको कुछ याद नहीं आया कि कैसे इस वार को रोकें, और उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे हम रिलेट कर पा रहे हैं कि कैसे पहला जो कर्ज था, जो कि भगवान परशुराम ने उनको दिया था, ये कैसे उनकी मृत्यु का कारण बना। सेकंड कर्ज ये था कि जब परशुराम के आश्रम से कर्ण जो है विद्या सीख के निकले थे, तब वो कई दिनों तक जंगलों और गाँव में भटकते रहे। एक बार को ऐसा हुआ कि उनसे अनजाने में एक गौ हत्या हो गई। जिस ब्राह्मण की वो गाय थी, उसने उनको श्राप दे डाला कि जिस तरह तुमने इस मासूम जानवर को मारा है और वो जान के भी कुछ कर नहीं पाया, ऐसी ही स्थिति तुम्हारे जीवन में कभी बनेगी और इसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। यही चीज़ हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र की वॉर में हुई कि जब उनका रथ फंसा और वो उतरे अपने रथ से उस पहिए को ढकेलने के लिए कि जिससे रथ आगे बढ़ पाए, उस समय अर्जुन ने उन पे वार किया और वो कुछ कर नहीं पाए। तो तीसरे कर्ज की कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार कर्ण जो है अंग देश में राउंड पे निकला था और उसने एक लड़की छोटी लड़की को रोते हुए देखा। उसका घी का घड़ा जो था वो ज़मीन पे गिर चुका था और घी फैल चुका था। वो रो रही थी कि घर वाले उसको डांटेंगे और घर पे उसको घी ले जाना था। तो कर्ण ने ऑफ़र किया कि मैं तुम्हें दूसरा घी का घड़ा दिला देता हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे यही घी का घड़ा चाहिए। तो कर्ण ने उसी मिट्टी में से घी निकालने की कोशिश की। उसने कुछ ऐसे मुट्ठी को दबाया और घी निकालने की कोशिश की। तभी उसको एक औरत की आवाज़ आई, रोने की, चीखने की। तो जब उसने हाथ खोला, तो उसने देखा कि भूमि देवी उसमें थीं और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे इतनी छोटी-सी चीज़ के लिए इतना दर्द दिया है और इसी तरह मेरी वजह से तुमको भी जीवन में कभी इतना ही दर्द होगा। तो ये था तीसरा श्राप। हम आगे जाके देखते हैं कि कर्ण के रथ का जो ये पहिया फँसा था, वो भूमि देवी की वजह से ही फँसा था। तो इस तरीके से हम कंप्लीटली रिलेट कर पा रहे हैं कि ये जो 3 श्राप थे, वो कर्ण को अपने लाइफ में अलग-अलग पार्ट्स में मिले थे। लेकिन एक पॉइंट ऑफ मोमेंट पे जब वो वॉर हो रही थी, वो उस रथ पे थे, तीनों श्राप एक साथ एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होती है। तो इन दोनों वीडियोस में, आज की वीडियो में और इससे जो प्रीवियस वीडियो आपने हमारी देखी, उसमें हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि कर्ण के अंदर हीरो वाली सारी क्वालिटीज़ थी। लेकिन कुछ गलत डिसीजंस, कुछ गलत चॉइसेस की वजह से उनकी लाइफ का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया।
यहाँ पे गीता हमको यही सिखाती है कि हमारे लाइफ के छोटे डिसीजंस या बड़े डिसीजंस सभी इम्पोर्टेंट हैं। हमको हर समय सोच के चलना है कि हमारे लिए क्या सही होगा और अच्छा, क्या सही गलत है। होगा। इस नोट पे हम ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग। आई होप आप हम लोग की वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे और आपको सीखने को खूब मिल रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।